हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 से बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? लिखता है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure 12.23। 12.23 में फिगर बना हुआ देखिएगा कुछ इस तरीके से। स्क्वायर है, ठीक है, और इसके यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ बी है, सी है और डी। यहाँ से इस तरीके से क्वाड्रेंट बना हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से क्वाड्रेंट बना हुआ है, यहाँ पे भी इस तरीके से क्वाड्रेंट बना हुआ है और यहाँ पे भी इस तरीके से क्वाड्रेंट बना हुआ है। अब बीच में एक सर्कल बना हुआ। इसमें लिखता है कि जो क्वाड्रेंट बना हुआ उसका रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है और जो बीच में सर्कल बना हुआ उसका डायमीटर दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा? यहाँ पे लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इक्वल हो जाएगा 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और लिखा हुआ है जो साइड है ना स्क्वायर का वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। साइड ऑफ स्क्वायर कितना लिखा हुआ है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? इससे बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। यानी ये जो देख रहे हैं ना, ये सब सारा पॉइंट जो है, ये सब कलर किया हुआ है, ठीक है। ये सब क्या है? ये कलर किया हुआ है। इसका आपको एरिया निकालना। जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले पूरा का एरिया निकालिएगा, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिएगा। फिर आपको 4 क्वाड्रेंट दिख रहा है। क्वाड्रेंट मतलब बोले तो वो सेक्टर होता है। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। फॉर्मूला पता है आप लोग को। फिर बीच में एक सर्कल दिख रहा है, यानी ये चारों को यहाँ से हटा दिया जाए, ये सर्कल को हटा दिया जाए, ये पार्ट जो आपका शेडेड है, रंग किया हुआ है, कलर किया हुआ है, ये आपका निकल जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग। लिखना है यहाँ पे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट लिखा हुआ है, कट किया गया है मतलब, है ना। वो ये चारों को और इसको काट के हटा दिया तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? रिमेनिंग पार्ट। सबसे पहले क्या बात है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें से माइनस क्या कीजिएगा? 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अब प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ये दोनों को आपको माइनस करना है। क्लियर? अब देखिए फॉर्मूला कैसे। एरिया ऑफ स्क्वायर तो पता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। अब माइनस करना है 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। 4 इंटू 90/360 होता है थीटा। सॉरी, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। θ/360 होता है, πr स्क्वायर होता है, अब प्लस एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर होता है। दोनों जगह r लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि रेडियस दोनों का क्या है? सेम है। उसका भी आपका क्वाड्रेंट का भी जो रेडियस है वो 1 ही दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? साइड कितना है? 4 इंटू 4, ठीक है, माइनस। यहाँ देखिए 4 इंटू क्वाड्रेंट में थीटा कितना डिग्री बन रहा है? यहाँ पे 90 बनता है चूंकि स्क्वायर है, 90/360। या फिर आप 1/4 वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, आर तो पता है 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी पाई का मान 22/7, रेडियस कितना? 1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया आपका? 4 4 जा 16, माइनस यहाँ क्या आया? 22/7, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया 22/7 और प्लस यहाँ भी हो जाएगा 22/7। अब क्या आएगा? ये हो गया 16 माइनस, दोनों को जोड़िएगा क्या? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो सेम आएगा, 7 ही आएगा। और 22 को 22 से प्लस कीजिएगा 44 आएगा। अब क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इसके नीचे बाय में कुछ भी नहीं है। जब भी बाय एक नंबर में बाय में हो, एक में ना हो, सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। 16 से मुझे कितना होता है? 112, और माइनस यहाँ पे हो गया 44, और बाय में कितना हो गया? 7। कितना आएगा आंसर? 12 में 8 गया 4, 12 में 4 गया 8, और यहाँ बचा 10 में 6 बचेगा भाई 7।
ये से हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया रिमेनिंग पार्ट का एरिया हो गया, ये जो रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, बाकी सबको काट के हटा दिया गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लिखा हुआ इन अ सर्कुलर टेबल, टेबल कवर, टेबल है सर्कुलर यानी सर्कल टाइप का वृत्ताकार टेबल है, उस पर कवर डाला हुआ है, ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, मतलब सर्कुलर टेबल कवर है, मतलब गोल टेबल कवर है, उसका जो रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है। अ डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, और डिज़ाइन बना हुआ और बीच में इक्विलैटरल ट्राइंगल छूटा हुआ है ABC। ठीक है, मिडिल शो एज शोन इन द फिगर, फिगर नंबर 12.24 में बना हुआ। देखिए समथिंग इस तरीके का, ये है आपका सर्कल मतलब टेबल कवर है, और यहाँ से एक ट्रायंगल बना हुआ है जो कि इक्विलैटरल, और इसका नाम है ABC, और बाकी जगह पे क्या है डिज़ाइन बना हुआ है, ये सब जगह पे क्या है ये डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ भी बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, आपको क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, ये डिज़ाइन का एरिया आपको निकालना है, किसका डिज़ाइन का एरिया निकालना है। देखिए बीच में इसका सर्कल ये सेंटर होगा ना, ध्यान से समझिएगा, अगर इसको इस यहाँ से मिला दिया जाए और इसको यहाँ मिला दिया जाए, ठीक है, तो इसको O ले लेते हैं, तो OB/OC क्या रेडियस है, रेडियस दिया हुआ 32, R कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, यहाँ से देखिएगा इस तरीके से ऐसे राउंड पार्ट आके फिर ऐसे, इसको क्या बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। और जैसा कि बता चुका है इसमें कि ये जो क्या कहते हैं आपका ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कितना है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये मालूम होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड बराबर होता है और हर एक एंगल भी बराबर होता है। तो एंगल बराबर जब होता है दैट मीन्स किसका 60 डिग्री होगा एंगल, यानी यहाँ पे जो बनेगा या यहाँ पे पूरा बनेगा या यहाँ पे पूरा बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। जब यहाँ 60 बनेगा तो यहाँ कितना बनेगा 120 बनेगा। याद रखिएगा सेंटर पे क्या बनता है डबल बनता है एक ही कॉर्ड से। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है ना कॉर्ड, यहाँ पे बन रहा है सरकमफ्रेंस पे और सेंटर पे बन रहा है, यानी ये कितना डिग्री का बनेगा 120 डिग्री का। यहाँ पे हो जाएगा सिंस इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं भी एंगल A बराबर 60 डिग्री, सो एंगल BOC बराबर 120 डिग्री, यही हमारा थीटा है, थीटा बराबर 120 डिग्री। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, सर्कल का एक रूल है, ज़्यादा लिखना नहीं है आपको इसमें, चूंकि इसमें प्रूफ नहीं करना है, चैप्टर कुछ और है। अब बस अब थीटा मान लीजिए कितना आ रहा है। इसके बाद क्या करना है आपको डिज़ाइन का एरिया निकालना है। जाहिर सी बात है जब ये सर्कल है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर तरफ का ये 3 डिज़ाइन बनाओ, तीनों का डिज़ाइन का एरिया क्या होगा सेम होगा। अगर एक हम लोग निकाल ले और 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकालेंगे कैसे, इसका रूल क्या होता है, ये है सेगमेंट। देखिए यहाँ से एक लाइन खिंचाओ कॉर्ड और नीचे डिज़ाइन बनाओ, तो इसको क्या बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। इस तरीके से ये सेगमेंट होता है, और सेगमेंट का फॉर्मूला पता ही है, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ डिज़ाइन। फॉर्मूला देखिए डायरेक्ट लिखेंगे, एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल हो जाएगा, 3 गो है तो 3 लिख दिए सबसे पहला चीज़। उसके बाद फॉर्मूला बनाएंगे, इनटू डाल दीजिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, 3 लिख दिए, इनटू डाल दिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ये पूरा है, इसको बोलते हैं थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे पाई के बारे में कुछ दिया नहीं दिया हुआ। फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 साइन थीटा r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का। अब देखिएगा 3 इंटू थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, बाई में 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस तो पता ही है कितना लिखा हुआ 32, यानी 32 2 बार लिखाएगा। ये हो गया, माइनस आ जाइए 1/2 साइन थीटा बोले तो साइन 120 डिग्री, r स्क्वायर, r कितना है 32 है तो 32 2 बार लिखाएगा। अब एक बात समझिएगा साइन 120 का,
साइन 120, तो 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। ये ऑर्डर आता है ना तो ये चेंज हो जाता है, ये चेंज होगा, यानी ये कॉस हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता ही है क्या होता है, √3/2 होता है। क्लियर। चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से छोटा करने के, यहाँ भी 32 है, यहाँ भी 32 है, बाहर ले लेंगे, बाहर निकालिए 32 इंटू 32, बाहर निकल गया। बच्चा क्या, यहाँ बच्चा 120 डिग्री, बाय में 360 डिग्री, और ये 22/7। यहाँ क्या बचा 1/2, साइन 120 यानी कॉस 30 यानी √3/2, ये बच गया। अब सॉल्व करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, 3 2 6 12, 1 बचा 3 2 10, इंटू 3 हो गया। यहाँ पे आ जाइए, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो आ गया यहाँ पे 22 इंटू 1 यानी 22 ही हो जाएगा। बाई में 7 3 जा 21, माइनस में आ जाइए, यहाँ हो गया ऊपर में √3 और नीचे हो गया 2 2 जा 4। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 3072, और इसको करेंगे कितना आ जाएगा 22 अच्छा इसको सॉल्व कीजिए ना, कितना आएगा 21 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 84 आएगा, ठीक है। और 21 का टेबल में 84 आता है 4 टाइम में, तो 22 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ 4 है, 4 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से 84 को तो 21 आएगा, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21√3 आएगा। अब कितना आ जा रहा है 3072, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इनटू, ये हो गया 88 माइनस 21√3, अब बाई में हो गया 84। अब चाहे तो काट सकते हैं इसको, तो ये दोनों को है ना, चूँकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो काट सकते हैं। कितना आ जाएगा 4 से काटिएगा तो 21 आएगा, इसको काटिएगा 4 7 ज़ा 28, 2 बचा, 4 6 ज़ा 24, 3 बचा, 4 8 ज़ा 32, और कटेगा 13, ठीक कटेगा। अगर 3 से काटिएगा तो 3 से काटिएगा 7 टाइम में, इसको काटिएगा 3 2 ज़ा 6, 1 बचेगा 16, 3 5 ज़ा 15, 1 बचेगा 18, तो 3 6 ज़ा 18, अब नहीं कटेगा। तो कितना हो गया 256, और यहाँ आ जाएगा आपका 88 माइनस 21√3, अब बाई में 7। इसके बाद क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, काट दिए ना हम लोग। अब क्या कीजिए कि 256 लिखा हुआ है, और यहाँ पे है आपका 88 माइनस, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 88 बाई में 7 माइनस 21√3 और बाई में 7। यहाँ से काट दीजिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इससे इसको भी कीजिएगा। कैसे कैसे करेंगे देखते जाइएगा। 256 इंटू 88/7 माइनस 256 इंटू 3√3, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 256 को 88 से करके, 8 6 ज़ा 48, 4 8 5 ज़ा 40, 54, 4 बचा 8 16 20, 8402, कितना आ जाएगा 82522, कितना यहाँ पे 22528, अब बाई में ये 7 माइनस, अब इसको इससे करना है 256 को 3 से, 6 3 18, 75 76, 768 आ गया, 768, और ये √3 का √3 लगा दिया हम लोग। ये पूरा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, चाहे तो आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस कैलकुलेशन सबका अपना अपना हिसाब से करता है, तो आप भी अपने हिसाब से कीजिएगा। बट कैलकुलेशन में ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर गलत हुआ तो पूरा मैथ गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन करने आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं मतलब जो हम जो बनाए वो अपने तरीक़े से बनाए, आप अपने तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देख लीजिए किस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन देखिए आसान है ना, सिर्फ इसमें क्या है कैलकुलेशन है। हालांकि ये जैक बोर्ड से हट चुका है, CBSE में है,
तो इस तरीके से कुछ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दिया जाए इसको। अब चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता है कि इन फिगर 12.25 ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विथ सेंटर्स ABCD। 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए क्या किया है, यहाँ पे पहले एक बना हुआ है ये स्क्वायर जिसका साइड कितना है 14 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखा हुआ A, यहाँ लिखा हुआ B, C और D। यहाँ क्या किया, इसको सेंटर माना और यहाँ पे एक सर्कल खींचा इस तरीके से, इसको सेंटर माना और एक सर्कल खींचा इस तरीके से सटा हुआ, इसको सर्कल माना सेंटर और यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल खींचा, इसको सेंटर माना और यहाँ भी इस तरीके से एक सर्कल खींचा। और इसमें ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये कलर किया हुआ है। ठीक है, ये कलर है। चलिए, अब ये कलर किया हुआ पार्ट है तो इसमें आपको इसी शेडेड पार्ट का एरिया निकालना। सिर्फ साइड दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, साइड कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब पता कैसे चलेगा रेडियस कितना, तो ध्यान से देखिए। इस सब जो है ना, ठीक है, ये सब क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। तो यहाँ पे इसका हाफ, इसका हाफ, हाफ हाफ बराबर होगा। हाफ हाफ बराबर है तभी तो टच कर रहा है, आधा आधा है तभी तो टच कर रहा है। अगर आधा या कम या बेसी हो तो टच कभी नहीं करता। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, रेडियस जो हो जाएगा सारे सर्कल का वो हो जाएगा 14/2, चूँकि डायमीटर यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है पूरा 14 सेंटीमीटर है। ये साइड इसका आधा करेंगे 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका रेडियस हो जाएगा। अब देखिए हमको करना क्या, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझिएगा। सबसे पहले ये जो बना हुआ है स्क्वायर, इसका एरिया निकाल लेंगे। और यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बन रहा है, ये और ये, तो चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है हर जगह, है ना, हर जगह 90 डिग्री बन रहा है चूंकि स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं ये 1/4 वाला का, या फिर आप θ/360 भी लिख सकते हो। और थीटा का वैल्यू कितना हुआ 90 डिग्री हुआ, 1/4 आपके यहाँ हो जाएगा πr²। अब देखिए साइड इंटू साइड क्या होता है, साइड कितना लिखा हुआ 14 इंटू 14, यहाँ 4 से 4 चला गया, माइनस डाले, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस ऑलरेडी 7 है। 7 इंटू 7 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आया 144 को 14 को 14 से कीजिएगा 196 आएगा, माइनस 22 को 7 से कीजिएगा कितना आएगा 154 आएगा, माइनस कीजिएगा कितना आएगा 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 442 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका शेडेड पार्ट का एरिया आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजीली सॉल्व भी हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, मिटा दिया जाए इसको, क्वेश्चन नंबर 8 किया जाए।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ। लिखता है 12.26 फिगर बना हुआ है, डिपिक्ट्स रेसिंग ट्रैक है ये। अच्छा, दौड़ने वाला ट्रैक है जो दौड़ते हैं हम लोग, वो है राइट लेफ्ट एंड राइट एंड पे ना सेमी सर्कुलर बना हुआ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन segment parallel line segment is 16 meter and they are each 106 meter long. अच्छा, ठीक है। if the track is 10 meter wide find। पहले आपको फिगर समझाते हैं। फिगर कुछ इस तरीके का बनाओ, देखिए ऐसे है, ऐसे है, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे गोल ट्रैक बना हुआ है। फिर बाहर से भी इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे है, ऐसे है, यहाँ से ऐसे गोल और यहाँ से ऐसे, और ज़्यादा बड़ा हो गया, ऐसे गोल बना हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला कि जो इनर पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन यहीं तक हो। अच्छा, यहाँ से देखिए आपका क्या बन रहा है, यहाँ से हम लोग इसको हिस्सा में बांट रहे हैं, दो हिस्सा में बांट दिए, यहाँ से भी बांट दिए। बांटने के बाद देखिए इधर और इधर क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। अब क्या बोला कि इनर पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना, 60 मीटर, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक 60 मीटर है। 60 मीटर, यहाँ से लेके और यहाँ तक 60 मीटर। ठीक है, आगे लिखता है कि एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और ये जो लंबाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 60 है, तो यहाँ भी यहाँ तक 60 होगा, ये 106 होगा, 106 मीटर लंबाई है इसका। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। ट्रैक जो है ना, ये चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह वो 10 मीटर है, लिख दिए। इसके बाद आपको पहला क्वेश्चन बोला है कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। इनर एज के हिसाब से आपको ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, इनर एज के हिसाब से। आसान नहीं है, देखिए क्या करेंगे। ये तो लंबाई पता है हमको, यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये 106 है, यहाँ से यहाँ तक 100, दो चीज़ मिल गया। ये राउंड वाला पार्ट का निकालना पड़ेगा, इस राउंड वाले पार्ट का हमको निकालना पड़ेगा। ये राउंड पार्ट जो बन रहा है इस तरीके से, ये क्या सेमी सर्कल है और दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ से इस तरीके से एक लाइन है, देखिए ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ऐसे करके यहाँ ये है कितना, 60 है, 60, ये पूरा 60 है यहाँ से यहाँ तक। आधा कितना होगा, आधा रेडियस कितना होगा, 30 होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, 60 या बाई में 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 मीटर हो गया। अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है लेंथ, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, डिस्टेंस और इनर का निकालना है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, अराउंड द ट्रैक, ट्रैक along its inner edge, along its inner edge, यानी अंदर के तरफ से निकालना, बाहर से तरफ से निकालिए तो बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो 60, ये 106 प्लस 106 करेंगे, 106 प्लस 106, क्योंकि यहाँ से 106 इधर भी और इधर भी, प्लस 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि इधर भी सेमी सर्कल, इधर भी सेमी सर्कल। तो देखिए क्या लिखाएगा, थोड़ी जगह उधर चला गया, इधर लिखता है 106 प्लस 106 हो गया 212 है ना, प्लस 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ, 1/2, आधा का मतलब 1/2, और 2 पाई आर होता पूरा सर्कल का। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 पाई आर। 212 प्लस 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7, और रेडियस हमारा कितना लिखा हुआ है, 30 है ना, यहाँ पे लिख दिए 30। ठीक है, पाई के बारे में कुछ बोला नहीं तो बस यही लिखेंगे। 212 हो गया, प्लस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22 44 44 दिया, 4 12 13, इतना बाई 7 हो गया। मल्टीप्लाई यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, 1 बचा, 7 1 7 और 1 8 हो गया, 7 2 14 हो गया, प्लस 1320, अब बाई में क्या हो गया, 7 हो गया, प्लस करेंगे कितना है, 404 हो गया, 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 1 बचा, 4 3 7 1 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, बाई में 7 हो गया, ये हो गया मीटर। ठीक है, मीटर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था, 8 का 1 था, 8 का 1। अब देखिए
क्योंकि ये ट्रैक का लंबाई निकालना थी, ये ट्रैक का पूरा लंबाई 60 + 60 की, और ये दोनों का निकाल के सरकमफ्रेंस बोले तो सर्कल का लंबाई होता है चारों तरफ वाला राउंड वाला, उसको यहाँ पे जोड़ देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखता है, इसी में 2 में, द एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक का ये जो ट्रैक बना हुआ ये वाला, ये ट्रैक जो है इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पले कि आपको अंदर का पूरा का एरिया निकालना होगा, बाहर का पूरा का एरिया निकालना होगा, और उसको क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए एरिया हम लोग निकालेंगे, जो उसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो आपका आ रहा है ये रेक्टेंगल छोटे वाले का, और बाहर में आ रहा है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, 1/2 πr²। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रैक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रैक along outer side, outer के हिसाब से, इसके हिसाब से एरिया निकाली, फिर माइनस लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रैक along its inner side। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना है। सबसे पहले आउटर का लेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है। ये बनेगा दोनों में बनेगा। तो इसको हम लोग इतना लिखना नहीं है, इसको हम लोग करना क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये लिखना जरूरी नहीं है। आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए। अगर बड़े वाले की बात करें हम लोग, तो इसका जो लेंथ होगा वो 106 ही होगा, क्योंकि यहाँ भी 106 है, वो भी होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। अब बड़े वाले का अगर ब्रेथ की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो 60 है, बाकी यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 10, तो एल हो गया आपका 106 और बी हो जाएगा आपका 60 + 10 + 10, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसी तरीके छोटा एल की बात करें अंदर वाले की, एल तो 60 ही रहेगा, बट बी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ 60, ये 60 ही हो जाएगा। सॉरी, ये 106 है एल, ठीक है। अब आते हैं कि अगर बड़ा आर का बात करें हम लोग, ये बड़ा से जो सेमी सर्कल बन रहा उसका बात करेंगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक पूरा चौड़ाई कितना 80 है, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, और छोटा आर जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 60 है, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, वहाँ लिखे भी है। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे सबसे पहले बड़ा एल कितना 106 × 80 और प्लस लिखेंगे ये वाला आपका एरिया ऑफ 2 सर्कल होगा, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, दो को है ना, 2 × 1/2 πr², ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर लिख दीजिएगा, माइनस में आ जाइए, यहाँ भी वही होगा, कितना हो जाएगा इसका एल कितना 106 × 60 अब प्लस हो जाएगा 2 सेमी सर्कल का एरिया यानी 1/2 × πr²। यहाँ पे छोटा आर हम लोग लिखेंगे। सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 8 × 48 4 8 × 8, ठीक है। प्लस 2 से 2 चला गया, 22/7 पाई का वैल्यू होता है, और बड़ा आर जो है वो वहाँ देख सकते हैं 40 है, यानी 40 × 40। माइनस में आ जाइए, यहाँ ये मल्टीप्लाई की 0 आएगा, 6 × 36 हो जाएगा, 6 × 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आ जाइए, यहाँ भी 2 को है ना 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से 2 कट गया, बचा πr² यानी 22/7, और इसका रेडियस जो छोटा वाला कितना 30 है, यानी 30 × 30। सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ तो कट नहीं रहा, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 8480 प्लस आ जाए 4 4 16, 16 2 32, 3 बचेगा, 16 2 32 और 3 35 हो जाएगा।
और ये 2 0, अब बाई में 7। यहाँ यहाँ भी नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 6 3 6 0 प्लस 3 3 9 9 2 18, 1 बचा, 9 2 18 190, और ये 2 0, अब बाई में 7। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब करना है इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 7 0 0, 7 8 56, 5 बचा, 7 4 28 और 5 33, 3 बच गया, 7 8 56 और 3 59 हो गया। प्लस में आ जाइए, डायरेक्ट लिखा जाएगा चूँकि इसके नीचे 7 है, बाई में हो गया 7, यहाँ पे आ जाइए। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 7 6 42, 4 बचेगा, 7 3 21 और 4 25, 2 बचेगा, 7 6 42 और 2 44। अब प्लस में आ जाएगा 19800, क्योंकि इसके नीचे 7 ऑलरेडी है, बाई में क्या लिखा था 7। अब दोनों को जोड़िए, ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है, यहीं पे यहाँ पे कर देंगे हम लोग। तो जोड़िए कितना आएगा, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 9 और 5 14, 1 बच गया, 5 3 8 और 1 9 हो गया। माइनस में जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों को नीचे 7 है, ध्यान रखिएगा, ये 0 0 2 हो जाएगा, 5 8 13 हो गया, 3 1 बच जाएगा, 4 9 13 हो जाएगा, और 1 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। अब बाई में क्या हो जाएगा 7। अब करेंगे हम लोग माइनस, 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 6 से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 4 से 4 जाएगा, 0 बचेगा, और 9 से 6 जाएगा, 3 बचेगा। अब बाई में हो जाएगा 7। देखिए काट के अगर कट रहा है तो 7 4 28, 2 बचेगा, 7 3 हाँ कट रहा है, 7 1 7, 7 4 28, 2 बचा, 22 हो गया, 7 3 21, 1 बचा, 14 हो गया, 7 2 14, और ये 0, कितना आ गया आंसर 4320 मीटर स्क्वायर आंसर। ये ट्रैक का क्या हो गया, एरिया हो गया। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, बट ये इतना याद रखें कि झारखंड बोर्ड में अब नहीं आता है, ठीक है, सीबीएसई में आने के चांसेस है। तो इसके साथ जो है हम लोग का हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 तक हो चुका है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम लग रहा और वीडियो भी ज़्यादा लंबा बन रहा, इसलिए जो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।